नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक स्टेट समाचार से। आज होली का पर्व है और पूरा देश जो है होली का पर्व ये धूमधाम से मना रहा है और हमारी दैनिक स्टेट समाचार की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज एजुकेशन के रिलेटेड हम बात करने जा रहे हैं और एजुकेशन रिलेटेड जितने भी लोग हैं जो जेके एसएसबी की तैयारी करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है, ज़रूर देखें और इसे शेयर भी करें। और फ्री ऑफ कॉस्ट, एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सर्विस मिलेगी क्योंकि आज इस समाज में अगर हम देखें तो एजुकेशन से ज़्यादा महंगी चीज़ हमें नहीं लगता कोई दूसरी है। कहीं जाना है, इंस्टीट्यूशन जाना है, कहीं भी जाना है तो आपको पे करना होगा। कोचिंग लेनी है तो आपको पे करना होगा। इंस्टीट्यूट अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे करके जाना पड़ेगा। तो आपको एजुकेशन जो है वो आज इस समाज में बहुत महंगी मिलती है और ऐसे में इस समय अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने को मिल जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको कोई कोचिंग दे तो आप सोचें कि आपकी लाइफ बदल सकती है। और एक ऐसे शख्स हैं हमारे जम्मू के जिन्होंने जम्मू के अंदर तहलका मचा रखा है और धमकियां भी उनको लोग दे रहे हैं कि ये कौन सा काम शुरू कर लिया आपने, आप इससे अच्छा आप काम ना ही करें या हमारे इंस्टीट्यूट में आके करें, आपको मोटी सैलरी मिलेगी, मोटा पैसा मिलेगा। आप क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लोगों को फ्री पढ़ाएंगे अब आप? तो ये इस तरह का हो रहा है। मैं शख्स का नाम आपको बताऊं, आशीष शर्मा हमारे साथ हैं, इनसे चर्चा करेंगे। इनका यूट्यूब पे चैनल है जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से और 6 से 7 महीने के अंदर इन्होंने 1,45,000 सब्सक्राइबर जो हैं अचीव किए हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो इन पे इतने फ़िदा हैं कि इनसे मिलना चाहते हैं ये, लेकिन ये मिलते कहाँ हैं, इनकी कोई प्लेस लोगों को पता नहीं है, इसलिए मिल नहीं पाते। आशीष जी, पहले तो हमारी तरफ से आपको होली की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, आपको भी होली की बहुत बहुत बधाई। और जितने भी व्यूअर्स यहाँ पर देख रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। और सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको कि आप हमें यहाँ पर कवर करने आए हो। मैं ये जानना चाहूँगा ये कौन सा काम आपने, जहाँ इतनी महंगी एजुकेशन मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो ये कौन सा काम पकड़ लिया आपने? सर देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एजुकेशन के बारे में जैसे मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि एजुकेशन ऐसी चीज़ है जिसे आप बांट सकते हो और फ्री में बांटा जाना चाहिए। मैंने पहले भी कई बार कहा है, हमारा इंडिया जो है वो गुरुकुल सिस्टम में चला है, जहाँ पर शिष्य जो बच्चे हैं वो गुरु के पास पढ़ने जाया करते थे। वहाँ पर मेन पर्पस था कि एजुकेशन को बांटना। हमारे इंडिया का सिस्टम ऐसा रहा कि स्टार्टिंग से मैथमेटिक्स की बात करें, साइंस की बात करें, वो हमारे इंडिया से निकल कर ही बाहर गई, बाकी देशों तक पहुँची है। तो मेरा पर्पस फिलहाल यही है कि जितना भी मुझे आता है अपनी नॉलेज वगैरह से जितना मैं बांट सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, उतना शेयर करूँगा। और फ्री वाली क्या बात है, यहाँ पर तो एजुकेशन को रखना ही फ्री चाहिए, तो उसमें पैसे का वो करना क्या उसमें। धमकियाँ कौन लोग देते हैं, क्या कहते हैं, बंद कर दो? धमकी वाला सर ऐसा सिस्टम था कि स्टार्टिंग में जब चैनल स्टार्ट किया था तो फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट रखा था। तो कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश करी है कि भाई आप चैनल मत चलाओ, अगर आप चला भी रहे हो तो जो आप कोर्सेज फ्री चला रहे हो उसमें कुछ ना कुछ पेड कंटेंट रखो, हमारा काम मत बंद करवाओ। स्टार्टिंग में पे पेड कंटेंट भी होते हैं यूट्यूब में सर, बिल्कुल पेड कंटेंट होते हैं। जैसे हमारे चैनल की बात करेंगे, हमने स्टार्टिंग में जो कहा था कि सब कुछ फ्री रहेगा और लास्ट तक हमारा फ्री ही रहा है। कुछ लोगों को लगा था कि ये हमारी तरह ये भी यूट्यूब पर आएगा, स्टार्टिंग में फ्री बोलेगा और बाद में पैसे मांगेगा। वो काम मैंने करे नहीं थे, तब भी उनको लगा कि हाँ इसको किसी न किसी तरीके से रोका जाए, बट वो हो नहीं सका। क्या बोलते हैं, अपने हमारे इंस्टीट्यूट आके पढ़ाओ, हमसे अच्छा पैसा देंगे। सर वो पैसे की तो देखो सर, जिनकी जैसी सोच है वो वैसी बातें करेंगे। उनका था कि उन लोगों का ये होता है, कुछ लोगों की बात करें वो यूट्यूब में आते हैं, अगर एजुकेशन की बात करें वो पैसा कमाने के लिए आते हैं। यहाँ पर इसलिए नहीं आते इस पर्पज़ से कि हम बच्चों की हेल्प कर सकेंगे। कहने में वो बोलेंगे हम बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन पर्पस उनका पैसा कमाने का होता है। अगर मैं पैसा कमाने का मेरा पर्पस होता तो आज आपको मेरा कंटेंट भी पेड यूट्यूब में देखने को मिलता, बट वैसा कुछ भी नहीं है। तो आप अपना परिवार कैसे चला रहे हैं? सर ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से इनकम वगैरह नहीं होती है, यूट्यूब से इनकम भी होती है, बट इतनी नहीं होती कि मैं अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बना सकूं, मैं गाड़ी ले सकूं, मैं वो काम कर सकूं। जितना है मैं सेटिस्फाइड हूं उससे, क्योंकि फ़िलहाल मेरा पर्पस लाइफस्टाइल एंजॉय करना नहीं है, दूसरों को सर्व करना है। इसका मेन रीज़न सर ये है कि जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैं जम्मू कश्मीर से आउट ऑफ स्टेट में पढ़ा हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पर कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर ऐसा है, जम्मू कश्मीर वैसा है, कई तरह की बातें की जाती हैं। और हमारे यहाँ के लोग भी कहते हैं कि बाहर देखो दिल्ली में ऐसा होता है, जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होता। तो अगर हम में से कुछ यूथ आगे स्टेप नहीं उठाएगा, जैसे मैं एजुकेशन की बात करूं, अगर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी ये बातें ख़त्म होंगी।
तो मेरा पर्पस यही था कि जितना मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ उतना करूँगा। अगर सभी लोग अपने लाइफस्टाइल को देखना स्टार्ट कर देंगे तो स्टेट या देश आगे कैसे बढ़ेगा। लाइफस्टाइल कोविड-19 ने समझा ही नहीं है कि कौन से लाइफस्टाइल में जी रहे हैं आप लोग। वो तो बिल्कुल सही बात है सर आपकी, लेकिन कुछ लोगों की मेंटालिटी कभी चेंज नहीं होती है। उन्हें लगता है कोविड थोड़ी देर के लिए था, बाद में चेंज हो जाएगा, तो वैसा तो रहता नहीं है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने स्टडी कहाँ तक की है और कहाँ से की है? सर मैंने एक्चुअली बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और मैंने दिल्ली एनसीआर से कंप्लीट किया है। 2018 का मैं पास आउट हूँ। तो जब मैंने कंप्लीट किया था तब मेरा एक यूट्यूब चैनल और भी था जो था अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स के नाम से, क्योंकि मेरी फील्ड तब आप सिर्फ इंजीनियरों को पढ़ाया करते थे? बिल्कुल सर, क्योंकि तब मेरी फील्ड वही थी और मैं वही पढ़ा रहा था। फिर बाद में अगर मैं इस चैनल के बारे में आपको बताना चाहूँगा, ये जेके लेटेस्ट इन्फो यहाँ पे मेरा पर्पस पढ़ाने का नहीं था। जैसे आप सर काम कर रहे हो, मुझे भी इस काम में इंटरेस्ट था। मैं भी चाहता था कि मीडिया चैनल बनाऊँ मैं वहाँ पे। जर्नलिस्ट बनना चाहते थे आप? सर थोड़ा सा था कि हाँ, लोगों को जो आसपास जो भी बातें चल रही हैं उनको अवेयर कर सकूँ किसी तरह से। मेन फोकस था कि स्टूडेंट्स को अवेयर कर सकूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। एक तो होती है न्यूज़ नॉर्मल जो आप रिपोर्ट वगैरह करते हो, एक ऐसा भी होता है जो स्टूडेंट्स को अवेयर करना ज़रूरी होता है कि हमारे समाज में क्या चल रहा है। वैसे कुछ बातें भी अपने एंड पे कवर करवाना चाहता था, बट अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था। और जैसे मैं पहले भी बता चुका, मेरी फ्रेंड है कोमल, उसने सजेस्ट किया कि तुम पढ़ा सकते हो, जो तुम्हारी फील्ड है ना, एक बार उसको भी ट्राई करो। तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो आज अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्या सर अभी बच्चे क्या कहते हैं सर आपसे मिलना है? सर मिलने की बात तो करते हैं, बड़े बहुत सारे ऐसे रिस्पांस वगैरह आते हैं जब भी मिलने के लिए बात किया जाता है। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वगैरह पर इतने सारे मैसेजेस आते हैं, रिप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को कहना भी चाहूँगा कि आप ये मत सोचिए कि मेरे में किसी तरह का एटीट्यूड वगैरह है तभी आपको रिप्लाई नहीं कर पाता मैं। आपको देखो कि फॉलोअर्स कितने सारे हैं, सभी को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं रहता। इसलिए कुछ भी अगर वैसी कंडीशन होती है तो मैं आपके लिए वीडियो बनाकर आपके सामने लेके आता हूँ। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा इस बात को लेकर। चलिए, हम आपकी जर्नी के बारे में भी जानना चाहेंगे कि शुरुआत कहाँ से हुई और आज आप कहाँ पहुँचे हैं और आगे आपकी मंजिल क्या है? ठीक है, बिल्कुल सर। यहाँ पर देखिए, जैसे अभी आपको कुछ देर पहले मैंने बताया, मेरा पहले एक दूसरा यूट्यूब चैनल था। फिर मैंने जैसे कि मीडिया पर्पस स्टार्ट करना चाहता था, वो नहीं करते करते फ्रेंड ने सजेस्ट किया अब यूट्यूब में पढ़ाना स्टार्ट करो। जेके एसएसबी के फॉर्म निकले थे क्लास 4 एग्ज़ाम के, तो मुझे लगा था कि एक मेरा चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर जो कि नेशनल लेवल पे चल रहा है, अब मैं जम्मू कश्मीर लेवल पे पढ़ाने वाला हूँ, कहाँ इतना सपोर्ट वगैरह मिलेगा। बट ये था कि फ्रेंड ने सजेस्ट किया आप एक काम करो, आप फ्री कंटेंट रखना, और अगर एक एग्ज़ाम को स्टार्ट किया तो लास्ट तक उस एग्ज़ाम को लेके चलना, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल बनोगे। तो उस वे में चलता गया। और जब वीडियोज़ बना रहा था तो फैमिली ने बड़ा सपोर्ट किया, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम पीरियड भी चल रहा था वहाँ पर। और लॉकडाउन के टाइम पीरियड पर ऐसा था कि सर डिस्टर्बेंस भी कई तरह की क्रिएट होती थी वहाँ पे। तो मतलब फैमिली ने अलग से रूम वगैरह दिया, खुद मैनेज किया, अलग से रूम वगैरह गए, तुम इस रूम में जाके अपनी वीडियोज़ वगैरह बनाओ। जब मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ तो किसी तरह की डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं हो रही, घर में सभी चुप बैठ चुके हैं, और इस तरह का चलता गया। बट सपोर्ट लोगों ने किया, उनके अच्छे कमेंट्स आते थे, तो एक एनर्जी मुझे मिल रही थी, पॉजिटिव एनर्जी, जिसकी हेल्प से मैं काम कर पा रहा था। तो ये आप सभी की सपोर्ट है, आप सभी की वजह से आज यहाँ पर हूँ। आप सब सपोर्ट ना करते तो मैं यहाँ पर ना होता। थैंक यू बोलना चाहूँगा आप सभी। गोल क्या है, मंजिल क्या है? सर मंजिल तो फिलहाल यही है कि सर्व करना, जितने लोगों को सर्व कर सकता हूँ। सर मेन ये है कि मैं जैसे सुनता था ना बातें, आपको पहले बताया कि जम्मू कश्मीर ऐसा है, जम्मू कश्मीर वैसा है। मैं नहीं चाहता कि वैसी बातें दोबारा सुनने को मिलें। जम्मू कश्मीर का एक अलग लेवल रखना चाहता हूँ। अभी तो फिलहाल सर जैसे आपको बताऊँगा, हम सिर्फ क्लास 4 के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। आने वाले टाइम पर हम केएस लेवल तक का पढ़ाएंगे, और जहाँ पे 50,000 रुपये लिए जाते हैं हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट विश्वास मानिए हम वो भी अपने लाएंगे। ये सारी एजुकेशन आप ऑनलाइन ही देने वाले हैं कि ऑफलाइन भी? सर बिल्कुल ऑनलाइन का देखो पर्पस ये था कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कश्मीर में रहते हैं, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वो हमारे पास नहीं आ पाते हैं, तो उन तक मैं पहुंचने की ट्राई कर रहा हूं। बट ये क्लास 4 के एग्ज़ाम के बाद क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट्स का रिस्पांस रहा कि सर हमें ऑफलाइन आपसे पढ़ना है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, वो पास में आके पढ़ना चाहते हैं, तो वो प्रोसेस भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऑनलाइन ख़त्म करने वाले हैं। ऑनलाइन जब तक मैं ज़िंदा हूँ आपके लिए आता रहेगा कंटेंट वगैरह, और वो भी हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट। बुढ़ापे में भी पढ़ाएंगे? सर जब तक है जान तब तक पढ़ाएंगे जब तक हिम्मत है पढ़ाएंगे। तब तक तो सर क्या पता और चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी, तो वो भी शेयर करूँगा। तो ये वीडियो एडिटिंग वगैरह जब वीडियो एक बनाते हैं तो लाइव करते हैं कि आप एडिटिंग करते हैं उसकी? नहीं सर, आपको मैं बताऊं और स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूँगा, जो आप वीडियो चैनल पर 30 से 35 मिनट की देखते हो, वो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि वो वीडियो बनने में 30 से 35 मिनट लगते हैं। क्योंकि वो जब वीडियो बन रही है, पहले उसका कंटेंट तैयार करना है। और आपको मैंने हमेशा देखा हो, आपको बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से बढ़ाता हूँ। वो 35 मिनट की वीडियो एक्चुअली में 1 घंटे की बनती है। फिर उसकी एडिटिंग होती है, एडिटिंग होने में आधा 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि उसमें फोटोग्राफ पेस्ट करनी होती है। फिर प्रोसेस होने में टाइम लगता है। कहने का मतलब सिंपल ये कि जो 30 से 40 मिनट की वीडियो सामने आती है, उसके पीछे 4 से 5 घंटे की मेहनत होती है सर। ऐसा रहता है। और एडिटिंग वगैरह सब कुछ मैं खुद ही अपने एंड पर ही करता हूँ।
अच्छा, खुद ही आपने सीखा कैसे, खुद ही आ गया आपको सर वो भी यूट्यूब देख के आप सीख रहे हैं? सर सब कुछ मैंने खुद से सीखा है, यूट्यूब से ही सीखा है सब कुछ, तो वहीं पे सब कुछ आगे चला रहा हूँ, जहाँ से सीखा वहीं पे आगे काम कर रहा हूँ। ये जो चैनल है आपका जेके लेटेस्ट इन्फो, ये आपने कब शुरू किया? कि जैसे 6-7 महीने तो मैंने कहा है, लेकिन उस समय मुझे लगता है लॉकडाउन था, और लॉकडाउन में आपने शुरू किया ये? बिल्कुल सर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 6-7 महीने में इतने सब्सक्राइबर्स आए। एक्चुअली चैनल जो है उससे थोड़ा पहले बन चुका था, तब मैंने आपको जैसे कहा मैं मीडिया पर्पज़ का था कि अब मीडिया चैनल मैंने बनाना है। उसका नाम चेंज किया आपने? नहीं सर, जेके लेटेस्ट इन्फो नाम ही था मेरा। तो वो मैंने एक तरह से मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि तुम पढ़ाना स्टार्ट करो, मुझे लगा नहीं था कि वो पढ़ाना स्टार्ट करूँ तो चैनल चल जाएगा, तो मैंने चैनल का नाम चेंज नहीं किया, यही रखा कि क्या पता वो कंटेंट अच्छा ना रहे तो मैं दोबारा से मीडिया वाली लाइन पे आ जाऊँगा। बट वो कंटेंट अच्छा हो गया था, चैनल में सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे, फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसी चैनल के नाम को चलने देते हैं, नाम से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आपके कंटेंट से फ़र्क पड़ता है कि आप कंटेंट किस तरह का प्रोवाइड कर रहे हो। तो नाम तो सर ये रहने वाला है। तो वो भी कोविड-19 में आपने शुरू किया? हाँ सर बिल्कुल, कोविड-19 में हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो तभी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है सर कि जम्मू कश्मीर में जब 2G इंटरनेट चल रहा था, तो उस टाइम पीरियड पर भी लोगों ने सपोर्ट किया 2G इंटरनेट में वीडियोस देख देख के। तो और मैं कोशिश करता था सर कि कुछ बच्चों का जो वीडियो जो 144 पिक्सल पे उनको नहीं दिखेंगे, तो बड़ा बड़ा लिखूँ, सिंपल जितना मैं बोल सकूँ उतना बोलने का ट्राई करूँ, ताकि उनको प्रॉब्लम वगैरह ना हो। इन बातों को भी ध्यान रखा गया था। नोट्स वगैरह भी आप देते हैं? बिल्कुल सर, हमारी वेबसाइट भी है jklatestinfo.com के नाम से, तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल से पहले कनेक्टेड उनको पता होगा, हम ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको पढ़ाते हैं, हम आपके टेस्ट भी लिया करते थे, आपके क्विज भी क्रिएट करते थे, और वो सब भी सर फ्री ऑफ कॉस्ट रहा है। जहाँ पर एक टेस्ट सीरीज़ की बात करें, उसे कई सारे इंस्टीट्यूट की बात करो या फिर यूट्यूब चैनल्स की बात करो जो 200 रुपये में, 250 रुपये में, 300 रुपये में बेचा करते हैं, वो सब कुछ मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। और नोट्स भी कई तरह के ऐसे जो मैंने प्रोवाइड किए फ्री ऑफ कॉस्ट, इवन कई सारी बुक्स सर ऐसी हैं। और मैं आपको मैसेज भी देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बुक्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं परचेज़ करना, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। वहाँ पर आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जितनी बुक्स डाउनलोड करनी है आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड करें और अपनी तैयारी करें, मैं आपके साथ में हूँ। मोबाइल पे ही लोग पढ़ेंगे अगर उनको प्रिंट करवाना हो तो? बिल्कुल सर, प्रिंट में करवा सकते हैं वो, अगर आप एफर्ट कर सकते हो तो आप बुक भी परचेज कर सकते हो, उनको प्रिंट भी निकाल सकते हो। और सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप इतना नहीं एफर्ट कर सकते तो आप मोबाइल से पढ़ लो, वरना जो टॉपिक आपको बेस्ट लगता है, मेरे लिए ज़रूरी है उसका प्रिंट निकाल लो, वो आपको अपने एंड पे देखना पड़ेगा आप कैसे लगता है ठीक आपको। तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिंट करने के तो प्राइस देने ही पड़ेंगे। सर वो तो अब मैं, अगर अच्छा सपोर्ट मिलता आने वाले टाइम पे, अगर अच्छा मेरे पास पैसा वगैरह आता तो मैं अपने वो भी फ्री कर दूंगा, बट वो कहूँगा नहीं, क्योंकि मैं अपने एंड पे वेबसाइट में सब कुछ फ्री कर रहा हूँ। आप कोई भी वेबसाइट देखोगे वहाँ पर ऐसा कंटेंट आपको फ्री देखने को नहीं मिलेगा। अपने एंड पर जितना मैं कर सकता हूँ आपके लिए मैं हमेशा करता रहूँगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो पढ़ाते हैं और पेड हैं, आगे चल के आप भी पेड कर दोगे फिर? सर जैसा अभी कि आप अपने सब्सक्राइबर बढ़ा, थोड़ी देर के बाद आप सोचो कि चलो अब बढ़ गए हैं, अब इनसे पैसे कमाते हैं। सर अगर वैसा पर्पस होता ना, तो जब मैंने क्लास 4 का सिलेबस स्टार्ट करा था और पूरा सिलेबस एंड करा था, उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी। अगर वैसी कोई बात होती, अगर मैं उस टाइम पीरियड पर भी सर, अगर मैं एक टेस्ट सीरीज का, मैंने आपको बताया 250 से 300 रुपये लगते हैं, अगर एक टेस्ट सीरीज सर मैं 1 रुपये भी रखता ना सर, तो भी मैं 7 से 8 लाख रुपए कमा सकता था। बट वो पर्पस नहीं रहा मेरा, मैंने वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आने वाले टाइम पे, जब तक मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, मैं KAS की प्लानिंग कर रहा हूँ, एक टीम बनाने का सोच रहा हूँ। मेरे को अपने एंड पे पैसा लगाना पड़ेगा, मैं लगा दूंगा, बट आप तक मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाऊँगा, क्योंकि मेरा पर्पस है, ये मेरा एम है। इसके अलावा इस समय जैसे हमने कहा कॉम्पिटिटिव या JK SSB की बात करें, तो कोर्सेज अगर आप बताएं, हो सकता है बच्चों को ना समझ आए, और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको पता भी नहीं होगा, यूट्यूब पे भी कुछ चैनल चलते हैं इस तरह के, थोड़ी वो भी जानकारी। ठीक है, बिल्कुल। देखो, जैसे हमने पहले क्लास 4 का प्रिपरेशन करवाई थी, अभी हम JK SSB सब इंस्पेक्टर के फॉर्म निकले थे, फाइनेंस वाले, जूनियर असिस्टेंट के निकले थे, असिस्टेंट कंपाइलर के लगे थे, उनकी कोचिंग अभी कंटिन्यू चल रही है, उनकी वीडियोस भी अपलोडेड हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। आने वाले टाइम पे JKP के फॉर्म निकलते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के, उसका भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और भी किसी तरह का जम्मू कश्मीर का फॉर्म निकलता है, आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। जब भी फॉर्म निकला करेगा आपको वीडियो बना के हम इन्फॉर्म कर दिया करेंगे। ये भी इन्फॉर्म करते हैं कि ये वाला फॉर्म निकला है? बिल्कुल सर। और ये आप करते हैं? बिल्कुल सर, जैसे कोई नोटिफिकेशन या आता है, कोई फॉर्म वगैरह निकलता है, वो भी हम उसके बारे में अपडेट देते हैं कि ये फॉर्म निकला है, इतनी वैकेंसीज है, कैसे अप्लाई वगैरह करना है। उस फॉर्म को फिल करते वक्त किसी तरह की डिफिकल्टी आ रही है, किसी तरह का रिजल्ट आया है, इस तरह के अपडेट हम स्टूडेंट्स को पहुंचाते रहते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना हो आपको तो कैसे पूछें? सर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टाग्राम की बात करें या टेलीग्राम की बात करें, फेसबुक पेज की बात करें, ट्विटर की बात करें, सब कुछ JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो और कोई भी क्वेरी है वहाँ पे पूछ सकते हो हमसे।
तो आप जवाब देते हैं कि आपने आगे भी बंद रख रखे हैं? सर ऐसा नहीं है कि रिप्लाई वगैरह करता हूँ, हाँ रिप्लाई वगैरह करता हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रिप्लाई नहीं करता, बट सर ऐसा रहता है कि एक दिन में कई सारे मैसेजेस आ सकते हैं, एक दिन इवन बात करो 1 घंटे में कई सारे मैसेज आ सकते हैं, सभी को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, बट हाँ ऊपर ऊपर से देखता हूँ। अगर मुझे लगता है कि एक ही टॉपिक पर ज़्यादा मैसेजेस आए हैं, यहाँ पर मुझे क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे हैं, मैं उस पर वीडियो बना के पोस्ट कर देता हूँ ताकि सबको वो सोल्यूशन मिल जाए उस वीडियो का। तो बाकी सर ऐसा है कि अभी फ़िलहाल तो टेलीग्राम वगैरह ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पर अभी तो फ़िलहाल के लिए बंद रखा हुआ है, बट वहाँ पे स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली का 1 आवर मॉर्निंग का 1 आवर इवनिंग का रखता हूँ डिस्कशन करने के लिए। वहाँ पे स्टूडेंट डिस्कशन वगैरह करते रहते हैं, कोई भी डाउट है वो क्लियर कर लेते हैं, आपस में डिस्कशन कर लेते हैं, वो जिसको नॉलेज होगी वो एक दूसरे को शेयर कर लेगा, क्योंकि सब कुछ मैं अकेले हैंडल कर रहा हूँ। अब सभी को रिप्लाई करना अकेले सर वो बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। हाँ, ये है कि वेबसाइट में जो कंटेंट वगैरह प्रोवाइड करता हूँ उसके लिए एक स्टूडेंट मेरे साथ है, वो काम करते हैं, तो वो वहाँ पे चाहिए। ये बात हमसे ज़्यादा अच्छी कौन समझ सकता है, रिप्लाई करना कितना मुश्किल है। बिल्कुल सर, बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। और कई स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो कि बाद में गुस्सा करते हैं या वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मतलब अजीबोगरीब बातें करते हैं, तो वो थोड़ा सा दिल में लगता है कि भाई एक तरह से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और ऊपर से आप कॉपरेट नहीं कर रहे हो। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो कॉपरेट भी करते हैं और कुछ ऐसे जो कॉपरेट नहीं करते। देखो छोटी सी बातों को लेकर इतनी पैनिक नहीं क्रिएट करना होता है, जो भी कोई बड़ा इशू वगैरह होता है हम आपको रिप्लाई कर देते हैं। और कई बार सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक देखते नहीं हैं, जो वीडियो में मैंने क्लियर किया हुआ है ऑलरेडी उसी को बार बार पूछा करते हैं। ऐसे केसेस भी आ जाते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को लास्ट तक देखा करो, बहुत कुछ मिलता है वहाँ पे सीखने को। मतलब खुद को ही ज्ञानी समझ बैठे हैं और फिर थोड़ा सा देख के समझ जाते हैं कि ये क्या बता रहे हैं। बिल्कुल सर, ऐसा रहता है। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले जेके एसएसबी को लेके प्रेफरेंस को लेके आया था कि प्रेफरेंस का आपको फिल करना है, तो वहाँ पर मैंने वीडियो में सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब उन्होंने देखा स्टूडेंट्स ने कि इसने जेके एसएसबी प्रेफरेंस के बारे में कर रहा है, कुछ बता रहा है, वीडियो देख ही नहीं और क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए। वैसे क्वेश्चन थे जो मैंने वीडियो में बताए हुए थे। तो आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, वीडियो को देख लिया करो यार। नहीं अभी क्योंकि आप जम्मू में तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे अभी आप क्या सोच रहे हैं कि फिर बाहर के लोग भी अगर अप्रोच करने लगे तो बाहर वालों को भी पढ़ाएंगे? सर देखिए, अभी तो फ़िलहाल मेरा पर्पस जम्मू कश्मीर का ही है, क्योंकि अभी यहाँ पर भी टाइम लगेगा। अभी मैं सिर्फ क्लास 4 स्टार्ट किया था, अब मैं सब इंस्पेक्टर तक पहुँचा हूँ। मैंने कहा मैं केएस लेवल तक भी पहुँचूँगा, जब मुझे लगेगा मैं केएस लेवल पर भी अच्छा कर रहा हूँ फिर मैं आईएएस आईपीएस लेवल पर भी जाऊँगा। और फिर से कह रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपके चैनल पर आज बोल रहा हूँ। कैसे ये बच्चे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता भी नहीं होगा, तो वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? कोई आसान तरीका बताएं। सिंपल सा फंडा ये है कि सर आज के टाइम पे यूट्यूब तो सभी यूज़ करते ही हैं। आपने यूट्यूब में जाना है, वहाँ पे सर्च करना है जेके लेटेस्ट इन्फो। आप जैसे सर्च करोगे हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। वहाँ पर कई तरह की प्लेलिस्ट बनी है, रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, मैथ की प्लेलिस्ट है। आपको जो भी पढ़ना है उस प्लेलिस्ट में जाओ। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़नी है, जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी पढ़नी है, कुछ भी पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात सर ये है कि मेरे चैनल में ये रहा है कि मैंने ये नहीं माना कि इस बच्चे को ज़्यादा आता है, मैं ये मान के चलता हूँ कि बच्चे को कुछ भी नहीं आता, उसको 0 लेवल से पढ़ाने का स्टार्ट करता हूँ। तो अगर आपके भी बेसिक्स क्लियर नहीं है, आप वीडियो जाके ज़रूर देख लेना। नहीं, आपकी एज कितनी है? सर 25 ईयर्स का है उम्र। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बाद में आप प्रधानमंत्री ना बन जाए। सर वो तो बात की बात है, बट फिलहाल सर ये सोच के निकले हैं कि हाँ हेल्प वगैरह करनी है तो वो करते रहेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये भी काफ़ी काबिल हैं और ये कर सकते हैं, बच्चों को दूसरों को पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल सर, बहुत सारा टैलेंट हमारे जम्मू कश्मीर में है। बस ये है कि सबसे बड़ी बात सर ये रहती है कि एक तो हमें खुद को नहीं पता था कि हमारे में टैलेंट है या नहीं है। एक बार क्या होता है कि जैसे मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे में ये टैलेंट है भी, मेरे फ्रेंड ने कहा तो वो सामने निकल के आया। हाँ, अब मुझे कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ, पहले मुझ में वैसी चीज़ नहीं थी। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टैलेंटेड वगैरह हैं, कुछ पास रिसोर्सेज नहीं रहते, कुछ को प्लेटफॉर्म के बारे में पता नहीं होता काम कैसे करना है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा आप अपने एंड पर भी देखिए। अगर आप यूट्यूब पे आना चाहते हो तो यूट्यूब पे किस तरह से आ सकते हैं, किस तरह से वीडियोस अपलोड कर सकते हो, क्या पता आने वाले टाइम पे आप भी इस तरह से काम करोगे। एक वीडियो भी हमने अभी कल शायद पोस्ट हुआ है, शेयर हुआ आपकी तरफ से, किसकी तरफ से? वो कुछ वीडियो था एजुकेशन के रिलेटेड ही, वो क्या थोड़ी जानकारी थी? सर वो एक्चुअली हमने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है पॉजिटिव वाइब्स के नाम से। तो वहाँ पर जेके एसएसबी क्लास 4 का एग्ज़ाम रहा था, हमने उसकी जर्नी को वहाँ पर बताया, फ़नी वे में बताया है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार जाके उस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको मज़ा आएगा वीडियो देखने में। और एक तो होता है ना एजुकेशन वाला साइड, हम आपको एजुकेशन तो प्रोवाइड कर रहे हैं, एक एंटरटेनमेंट वाला साइड हम आपके लिए लेकर आए हैं। जो एक और साइड हमने उसमें देखी कि पेपर ऐसा सेट करो कि हम भी क्लियर ना कर पाएँ। सर एक्चुअली में हुआ क्या था, आप समझ सकते हो, जेके एसएसबी क्लास 4 के एग्ज़ाम की बात करेंगे। और सर आप थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि कई सारे मीडिया रिपोर्टर्स ऐसे होते हैं जो कि चेयरमैन तक पहुंच जाते हैं, जेके एसएसबी की या ऐसी पोस्ट तक पहुंच जाते हैं, हिम्मत नहीं होती ऐसे क्वेश्चन पूछने की। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आपने पूछा है कि वो हमने उस वीडियो में मेंशन भी करा है
जेके एसएसबी क्लास 4 का एग्ज़ाम था। क्लास 4 का लेवल अलग होता है, वहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछने चाहिए वो उस लेवल के नहीं पूछे गए थे इस बार क्वेश्चन में। अब मुझे नहीं पता क्या मेंटालिटी रख के वो पेपर सेट किया गया था। अगर पेपर सेट हो रहा है, प्रीवियस ईयर का पेपर देखो कि प्रीवियस ईयर में पेपर कैसे आए थे और इस बार क्वेश्चन आपने कैसे पूछ लिया। जैसे मान के चलो सर, सिंपल सा क्वेश्चन था वहाँ पर कि 1857 का रिवॉल्ट था, तो उस टाइम पीरियड में दिल्ली से लीडर कौन था, ऐसा क्वेश्चन सिंपल पूछा जाता है। हम मानते हैं, हमने तैयारी भी करवाई। वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, जब वो एक बार, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। 1757 के 100 साल के बाद क्या हुआ, एक रिवॉल्ट हुआ था, वो हरियाणा के पास बॉर्डर लगता है वहाँ पर हुआ था, और जब बॉर्डर हो रहा था तो मुजफ्फरपुर के पास में वो जगह थी, वहाँ से लीडर कौन था। इस तरह का क्वेश्चन बना देते सर। अब सर बच्चे को क्वेश्चन तो आता था, बट वो क्वेश्चन समझ ही नहीं पा रहा था क्वेश्चन में पूछा गया है। इस तरह से करंट अफेयर्स सर पूछे गए। करंट अफेयर्स का मतलब जो करंट में चल रहा है वो पूछो। आप 2018 के क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप यूपीएससी के लेवल के जो बच्चा तो तैयारी कर रहा है उससे वो क्वेश्चन पूछोगे तो वो भी डर जाएगा कि भाई ये कैसा पेपर आ गया। आपने तो क्लास 4 के बच्चों से वैसा पेपर पूछ लिया है। या तो पहले ही वहाँ पे जब सिलेबस आपने मेंशन किया वहाँ पर बोलते हैं कि हम बेसिक नहीं पूछने वाले हैं, हम एडवांस पूछने वाले हैं। आपने सिलेबस में मेंशन किया हम बेसिक पूछने लगे और बेसिक के नाम पे एडवांस कर रहे हो। जानबूझ के आपको लगता है ये जानबूझ के किया जाता है ताकि बहुत ज़्यादा यूथ है, बच्चे हैं, तो लगाएंगे कैसे? जो सर उसका हमने वही वीडियो में मेंशन भी किया। इसका रीज़न हमें जहाँ तक यही लगा कि 5 से 6 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। अब वैकेंसी 8,000 के करीब कुछ थी। अब 4 लाख बच्चों को एडजस्ट कैसे करना है। और बच्चों का यही था कि मैथमेटिक्स कुछ बच्चों को नहीं आता, इंग्लिश कुछ बच्चों को नहीं आती। वो सारे बच्चे क्या करते, जीके याद करना स्टार्ट कर देते हैं, और उनको लगा जीके ऐसा सेक्शन है जो सभी बच्चे याद करके जाएंगे, हम इसी को डिफिकल्ट बना देते हैं। और वही सर एग्ज़ाम में हुआ था। चलिए एक बार फिर से मैं लास्ट में चाहूँगा कि आप अपने YouTube चैनल और दूसरा जो आपने YouTube चैनल बताया एक बार बता दें, और कैसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं ये भी बता दें। ठीक है, सबसे पहले बात है कि अभी जेके एसएसबी की बात करें, इंजीनियरिंग की वैकेंसीज भी हैं। आप उसके लिए अगर आप बीटेक का पढ़ना चाहते हो, आप हमारा अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स के नाम से चैनल है वो सब्सक्राइब कर सकते हो। जम्मू कश्मीर के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, जेके लेटेस्ट इन्फो ज्वाइन कर सकते हो। और फनी वीडियोस देखना चाहते हो, एंटरटेनमेंट पर्पस से आना चाहते हो, तो आप हमारा पॉजिटिव वाइब्स चैनल है वो जाके भी देख सकते हो। उसमें भी आप सभी अच्छा सपोर्ट कर रहे हो। आने वाले टाइम पे उम्मीद है आप अच्छे से सपोर्ट करोगे। और हमारे सभी के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, टेलीग्राम हो, या वेबसाइट हो जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, आप वहाँ पे जाके भी विजिट कर सकते हो। और जाते जाते मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, आपने अच्छे क्वेश्चन पूछे और आप हमें कवर करने आए। थैंक यू सो मच। टीचर बन सकता हूँ? बिल्कुल सर, आप भी अच्छे टीचर बन सकते हो क्यों नहीं बन सकते हो, कोई भी अच्छा टीचर बन सकता है सर। थैंक यू आशीष, ये तो हम मजाक कर रहे थे, पर वीडियो जो मैंने लास्ट में बात की वो वीडियो मैंने देखा, उसमें कुछ ऐसा पोर्शन था, जब मैंने उसे देखा तो मैं भी दंग रह गया कि एडमिनिस्ट्रेशन स्वयं ऐसा चाह रही है कि बच्चे जो हैं ये पास ना हो। और अगर, क्योंकि ये भी बात सच है कि इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कि कहाँ बच्चों को फिट किया जाए, या फिर माँ बाप जो अभी माँ बाप बनने की सोच रहे हैं वो एक बार ध्यान से सोचें कि माँ बाप बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आगे चल के बच्चों का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि वैकेंसीज है नहीं, रोज़गार है नहीं, फिर लड़ाई झगड़े दंगे फसाद, और फिर जैसे आजकल हम कह रहे हैं कि जम्मू के अंदर क्राइम बढ़ रहा है। इसमें मुझे लगता है कि हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समझे, सोचे और फिर फैसला ले। ऐसा ही नहीं है कि अब मैं जवान हो गया हूँ तो शादी करनी है, तो बच्चे पैदा करने हैं, वो थोड़ा ध्यान रखें। बाकी आप लोगों को आशीष जी कैसे लगे इन्हें ज़रूर बताएं, और इनके YouTube चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें, वहाँ आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स सिर्फ बनाने हैं अगर आपको, तो नोट्स अगर आपको प्रिंट करने हैं तो उसका पे आपको करना पड़ेगा, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बाकी आप देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त।